नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं आपके एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के रिवाइज्ड आंसर की के ऊपर और जानेंगे कि क्या और कितना बेनिफिट होता है एस्पिरेंट्स का इस रिवाइज्ड की आने के बाद। तो देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी वेट कर रहे हैं रिवाइज्ड आंसर की का, या कहें तो फाइनल आंसर की का, क्योंकि इसके बाद ही आपके कट ऑफ और आपके रिजल्ट जारी किए जाएंगे। जब तक कि ये स्टेप पूरा नहीं होता तब तक कि आगे का प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं किया जाएगा एनटीए के द्वारा। तो कितना बेनिफिट होता है एस्पिरेंट्स का, तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि देखिए, रिवाइज आंसर की आने के बाद बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस आंसर की में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो उनका तो कुछ भी आपका बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन हाँ, जिनके आंसर की में बदलाव होते हैं उनके स्ट्रांग हो जाते हैं स्कोर। यानी कि अगर आपका स्कोर ऐसे बाउंड्री लाइन पे हैं जहाँ के बाद आपका कट ऑफ स्टार्ट होता है, तो आपके अगर स्कोर 1%, 2% या 3% अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो आपके चांसेस जेआरएफ के कहें या असिस्टेंट प्रोफेसर के कहें तो वहाँ पे अच्छे हो जाते हैं और आप कट ऑफ में भी आ जाते हैं। क्योंकि पॉइंट अगर कहें तो 0.5% से भी बच्चे नीचे कहें तो कट ऑफ में नहीं आ पाते हैं। लेकिन जैसे ही आपके स्कोर ऊपर होते हैं वैसे ही आप कट ऑफ में आ जाते हैं। तो हाँ, बहुत लोगों का बेनिफिट इससे होता है। लेकिन अगर देखा जाए कि आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे 5 to 10% के इंक्रीजमेंट का अगर आपको फ़ायदा मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं है। मैक्सिमम देखा जाए तो एवरेज देखा जाए तो 2 to 3% मैक्सिमम अगर देखा जाए तो ये चांसेस होते हैं इंक्रीजमेंट में। लेकिन इससे ज़्यादा चांसेस बहुत कम होते हैं इंक्रीजमेंट के आपके रिवाइज्ड आंसर की के। और आपको हम बता दें कि रिवाइज्ड आंसर की क्यों जारी किया जाता है। देखिए, बहुत सारे केसेस बनते हैं जिसके कारण रिवाइज्ड आंसर की जारी किया जाता है। देखिए, सबसे पहले जो आंसर की जारी किया जाता है यानी प्रोविजनल आंसर की जारी किया जाता है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो स्टूडेंट से कहा जाए या एस्पिरेंट से कहा जाए, क्लेम करने के लिए कहा जाता है और कहा जाता है भाई प्रूफ दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आंसर गलत दिया गया है तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा आपको। और प्रूफ अगर वहाँ पे आप सफलतापूर्वक आपका क्लेम वहाँ पे सही बैठता है तो रिवाइज्ड आंसर की में आपके ऑप्शन चेंजेस कर दिए जाते हैं, या कहा जाए तो क्वेश्चन को ही रिफ्यूज कर दिया जाता है, जिसको सभी को बेनिफिट दे दिया जाता है। तो केसेस कब होते हैं? देखिए, क्वेश्चन मान लीजिए आपके एग्जाम में दिया गया और उसके 4 ऑप्शन दिए गए। इस चारों ऑप्शन में मान लीजिए 2 ऑप्शन करेक्ट दे दिए गए और 2 गलत दे दिए गए। होना क्या चाहिए था? एक ऑप्शन आपके करेक्ट होना चाहिए था, 3 ऑप्शन आपके गलत होने चाहिए थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होते हैं, आपके आंसर की में चेंजेस होते हैं। अगर उनको पता चलता है फाइनली तो आपके चेंजेस होते हैं, और इस क्वेश्चन को जो लोग अटेम्प्ट किए होते हैं उनके स्कोर में चेंजेस होते आए हैं। सेकेंड, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपका दे दिया गया एग्जाम में और उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए, और जब प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया तो उसमें मान लीजिए फर्स्ट को करेक्ट मान लिया गया लेकिन था सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्लेम होते हैं तो सेकेंड ऑप्शन को करेक्ट मान लिया जाता है और फर्स्ट को हटा दिया जाता है। मतलब जो सही दिया गया था उसको चेंज कर दिया जाता है और जो क्लेम किया जाता है वो आ जाता है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके आपके स्कोर दिए जाते हैं अगर आप लोग अटेम्प्ट किए होते हैं उस क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन को करेक्ट ऑप्शन में आप लोग सेलेक्ट किए होते हैं। मतलब क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन वो सेलेक्ट किए होते हैं जो फाइनली यहाँ पे करेक्ट होता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। या कहा जाए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके ऑप्शन जो दिए गए होते हैं उसमें कोई भी ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं बैठता है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को भी यहाँ पे देखा जाए तो रिफ्यूज कर दिया जाता है और एस्पिरेंट्स को बेनिफिट कर दे दिया जाता है सभी को। तो ऐसी परिस्थितियों में आपके आंसर की में चेंजेस होते हैं और आपके इसको चेंज कर दिए जाते, देखा जाए तो परसेंटेज आपका इंक्रीज हो जाता है। तो यही सब चीज़ें परिस्थितियाँ जो होती हैं जिसके कारण आपके आंसर की को फिर से जारी किया जाता है। तो हमें ये लगता है कि अगर आपका स्कोर अच्छा है, बेहतर है, स्ट्रांग है, तो आपको इसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है, एकदम कहें गोल्डन बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आपके स्कोर काफ़ी लो हैं और 2-3% अगर बढ़ता है तो आपके फ़ायदे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आप अपना प्रिपरेशन ऑन रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए पेपर 1 का। सेकेंड पेपर को अपने यूनिट वाइज
नोट बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए एवरी वीक, ठीक है। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।